हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। देखो बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज से हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 है। वहां से हम लोग अपने आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेसिफाइड मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा, उसके ऊपर पूरे पूरे वीडियोस बताए गए हैं, बराबर है, और बनाए भी गए हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने पहले से वो डिस्कशन किया हुआ है। तो लंबे लंबे जो थियरी वाले क्वेश्चंस है, उसके अंदर मैं डिटेल में वापस सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, आपको एक हाईलाइट बता दूंगा कि यहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। मान लो कि यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया कि क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो बेटा है, वो बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको केमिकल, अगर आप अपने यूट्यूब वाले पेज में केमिस्ट्री बाय मनोज जोशी क्लिक करोगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में आप जा सकते हो। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस है जो वन बाय वन टॉपिक वाइज बनाए गए हैं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं तो लेसन नंबर 15 जो है बेटा, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन और फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहाँ पर जो अभी हम लोग समझ रहे वो वाला है। तो उसमें वीडियो नंबर 15 यानी लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 16 एंड लेसन नंबर 17 और 18, ये चार वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जो है आप किस तरह से इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सब कुछ एक साथ, और सब कुछ एक साथ जो है वो इस तरह से इस लेक्चर में अगर करेंगे तो वापस पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें किस तरह से आंसर लिखना है वो एक बार देख लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो केमिस्ट्री बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट के अंदर आप वो लोग वीडियो नंबर जो मैंने अभी बताया, जैसे कि 15 से लेकर 18 तक आप देख सकते हो। वहां पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो उसके बारे में वापस हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैज लेस एनर्जी डिफरेंस and they combine with each other to form the new orbitals which has identical size, shape और energy। तो यही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, फीचर्स के अंदर आप देख लो तो क्या है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने पार्टिसिपेट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसकी एनर्जी और उसका शेप सेम होगा। वो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द स्टेबल बॉन्ड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो अपने शेप के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस सम प्रेफर्ड डायरेक्शंस टू हैव द मिनिमम रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस हैव अ स्टेबल अरेंजमेंट, बराबर है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स है जो यहाँ पर मेंशन है, और आप उसको अच्छे से इसमें से लिख कर पढ़ सकते हैं, बराबर है। दूसरी बात है यहाँ पर वो शेयर की हुई है, जैसे कि आप देखो बेटा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, यानी हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, बराबर है। तो ओनली दोस ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स ही वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी, पहला पॉइंट। जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रही है उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, यानी ये अगर मैं बोलूँ कि 3D और 4s, तो इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बराबर है। इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में जा सकती है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने यहाँ पर जो सीखा हुआ है, मान लो कि मीथेन की बात करो तो मीथेन में 6 नंबर है कार्बन का, 1s2, 2s1, 2p(x1), 2p(y1) और 2p(z1), इस तरह से लिखते हैं जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन की बात करते हैं। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर यहाँ पर बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी, बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर वही करवाया ना, यहाँ 2s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रमोट करवा रहा हूँ मैं, 2pz के अंदर। ये सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पर वीडियो में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ हिल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन।
कुछ केसेस के अंदर जैसे कि एमोनिया है वगैरह वगैरह, उसमें वहाँ पर जो फील्ड ऑर्बिटल्स है वो भी पार्टिसिपेट करती है। तो ये बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। अब मैं आपको पहला sp हाइब्रिडाइजेशन अगर समझाना चाहूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, नाम से ही पता चल जाता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं, वन s और वन p ऑर्बिटल दे आर इंटरमिक्स विथ वन अनदर। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, एक s और एक p ऑर्बिटल अगर हम लोग मर्ज करवा रहे हैं तो दो इस टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं जहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा। इसका एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है जिसका नाम है BeCl2 विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो डिटेल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा कि यहाँ से आप देख सकते हो कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यानी मान लो कि एक ऐसा 2s ऑर्बिटल है, 2pz भी है, बराबर है, 2px भी है, 2py भी है, इस तरह से। इसमें से दो 2pz है लास्ट वाला, इसमें से टोटल अगर एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इसमें से एक s और दो p करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी ये जब इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑर्बिटल्स तो pz ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं हो पाता है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक s, 2px, 2py। उसमें टोटल हमें sp2 में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और इस तरह से प्लेनर ट्रायंगुलर शेप में वो मिलेगा 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहेगा बेटा। तो इस तरह से आप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा, तो sp3 में आएगा मीथेन का एग्जाम्पल, एमोनिया का एग्जाम्पल, वो सब आ सकता है। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर एक्साइटेड स्टेट कार्बन का है उसके अंदर 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक है, 2px yz और 2px 2py 2pz में है बेटा। तो ये अगर सारी की सारी ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएगी तो ये बनाएगा क्या, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ना वो s रहेगा ना वो p रहेगा, इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। और वो अरेंज किस तरह से होती है, तो उसका अरेंजमेंट स्पेस में इस तरह से रहता है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स का। क्लियर है, ऐसा है बेटा। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एल्यूमिनियम एटम इज रिएक्टेड विथ AlCl3। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एल्यूमिनियम एटम जो है उसका फॉलोइंग रिएक्शन में क्या चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AlCl3 का Cl माइनस के साथ हो रहा है, तो क्या मिल रहा है मुझे, AlCl4 माइनस, बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है बेटा कि अगर मैं AlCl3 की बात करूँ तो AlCl3 के अंदर आप देखोगे कि द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp2 से sp3। क्यों ऐसा हुआ, तो AlCl3 में एल्यूमिनियम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम की कैसी होती है, तो आप एल्यूमिनियम का अगर लिखोगे यहाँ पर तो एल्यूमिनियम जो है वो बेटा कितना है, 13 है, बराबर है। यानी आप कैसे लिखते हो उसको, नियोन लिखोगे यानी 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 के बाद क्या आ जाएगा 3s2 और 3p1, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 3py में भी चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा बेटा, एक s और दो p मर्ज होकर बनाएगी sp2 ऑर्बिटल्स, बराबर है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर 3s में और 3p के अंदर कितने, एक दो बचेंगे, तो ये तीन के तीन इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं, बराबर। अब ये ऑर्बिटल खाली रही, जो खाली रहती है ऑर्बिटल वो pz वाली है, बराबर है। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर कौन सा, जो Cl माइनस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर देगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम हैज sp2 हाइब्रिडाइज एंड AlCl3 जो है उसमें क्या होता है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, और वैकेंट ऑर्बिटल होती है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा वो किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये sp2 बन गई, और ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बाकी रहती थी 2pz वाली जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पर Cl माइनस अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और वहाँ पर बॉन्डिंग बना देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सारी की सारी ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएगी,
तो उसमें ऐसा होगा कि जब मर्ज हो जाती है तो एक S और 3P मर्ज हो जाती है, इसमें से 1 2 3, बराबर ध्यान से समझो। AlCl3 जो था उसमें एल्यूमिनियम sp2 था, लेकिन जब AlCl4 माइनस बन रहा है तब ये हो रहा है, तो तब यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहा हूँ वो क्या हो जाएगी, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम अंडरगो AlCl4 माइनस जब फॉर्म होता है तो एल्यूमिनियम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दस Cl माइनस ओवरलैप विद द फोर्थ ऑर्बिटल, Cl माइनस जो है वो चौथी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाती है। इस तरह से ये बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कौन सा, तो BF3 और NH3 का है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऐसा है BF3, बराबर है BF3 हो गया, और यहाँ पर एमोनिया के पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बोरॉन की ऑर्बिटल्स है उसमें ये देगा। तो सिंपल सी बात है, वापस BF3 जो है वो आपको दिख ही रहा है कैसा है, बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं कि आपको कैसे ढूंढना होता है। चलो, तो कोई भी अननोन मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो आप कैसे कर पाओगे, मान लो कि आपको BF3 का फाइंड करना है, बराबर। BF3 का फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बोरॉन के जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का नंबर है 5, तो 2 और 3 यानी आप 3 लिखोगे। मोनोवैलेंट एटम्स है फ्लोरीन, कितने हैं टोटल, 3 है, ना कैटायन ना एनायन, तो 3 + 3 यानी 6/2, तो ये हो जाएगा 3। जब आंसर 3 आ रहा है तो एक टेबल दिमाग में रखो, x का आंसर अगर 2 3 2 आवे तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आवे तो sp2, 4 आवे तो sp3, इसी तरह से 5 आवे तो sp3d बनेगा, 6 आएगा तो sp3d2, और अगर 7 आंसर आता है तो ये बन जाएगा अपना sp3d3, बराबर। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने के लिए मैंने एक ट्रिक सिखा दी जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ सकते हो, बराबर है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर आंसर 3 आ रहा है यानी कि sp2 है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि BF3 में, BF3 के अंदर आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखा, बस ट्रिक से ही लिखते हैं। फिर क्या होता है कि विच गेट्स फिल्ड बाय एक्सेप्टिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम जो है साइड में मैं जो दिखा रहा हूँ उसमें नाइट्रोजन एटम पे एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसको डोनेट करता है, बोरॉन को, और बोरॉन उसको एक्सेप्ट करता है। इस तरह से BF3 जो है वो क्या बन जाता है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है जो कहलाता है sp2 में से sp3, बराबर है, बस ऐसा। फिर आता है ड्रॉ द डायग्राम फॉलोइंग फॉर्मेशन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम C2H4 एंड C2H2। अब इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो C2H4 का ऐसा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ 4, लेकिन ये इथिन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा बेटा। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो डबल बॉन्ड ये शो करता है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो आपको कुछ नहीं करने का, ये कार्बन का एक ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये तीसरा 120 डिग्री पे ड्रॉ करो, दूसरे कार्बन का भी 1 2 और ये 3 करो। तो कार्बन कार्बन में पहले क्या बनता है, sp2 ओवरलैप करके ये बना देते हैं आपके लिए क्या, एक लिंकेज सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। दूसरी बात है बेटा, ये जो कार्बन की sp2 दो ऑर्बिटल्स बच जाती है, दो कार्बन की टोटल 4 ऑर्बिटल्स जो बच जाती है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और कार्बन के पास जो ये p ऑर्बिटल बाकी रह जाती है वो क्या करती है, यहाँ पर साइड बाय ओवरलैपिंग से क्या बना देती है, वो पाई बॉन्ड। नहीं मजा आया, चलो तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके अच्छे से दिखाता हूँ, बराबर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया हुआ है, C2H4। C2H4 का मतलब होता है ईथीन, बराबर। ईथीन के अंदर हाइब्रिडेशन कौन सा सीखा हुआ है, sp2, यानी कि कार्बन इसकी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स arranged at the level of 120 डिग्री and each has one unpaired electron। इसी तरह से दूसरे कार्बन की भी 1 ये 2 और ये 3,
तो पहले यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो 4 ऑर्बिटल बच जाती है वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगी, सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। ये जो सर्कल है वो 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के बेटा। कार्बन के पास जो बाकी ऑर्बिटल रहती है वो है 2pz, और वो आप देख सकते हो कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बना लेगी, पाई बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर और क्वेश्चन में एक है कि C2H2 बनाओ। C2H2 का मतलब होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक कार्बन की 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है, और उसमें पहले कार्बन कार्बन के बीच में बाय एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या बना लेता है, एक सिग्मा बॉन्ड। हालांकि यहाँ पर एक और ऑर्बिटल 2pz और 2py बाकी रहती है, जिसमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड ऐसे बन सकता है, और यहाँ पर एक दूसरी ऑर्बिटल रहते हैं परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये रही वाइट वाली जो दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाता है। अगर ये अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, तो मेक श्योर के पहले वो आप देख लीजिए, बराबर है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन देखो, अपने आप फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, वो भी वही है सेम। यहाँ पर कौन सा है, पहले इथाइन है और उसके बाद है इथीन। सॉल्यूशन मैं खुद कर रहा हूँ, ये रहा सॉल्यूशन जो अभी आपको सिखाया बेटा, वही उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इथेन और इथाइन में से निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो C2H4, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन 1 2 यहाँ पर 3 4, तो ये जो मैं गिन रहा हूँ वो सिग्मा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, लेकिन 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है बेटा और एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अगर मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ है वो सिग्मा, ये सिग्मा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और ऊपर नीचे मैं पाई लिख देता हूँ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल का आपको पूछ सकते हैं। मान लो कि आपको मैंने बोल दिया CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन, बराबर है, या आप 10th में पढ़ते थे जिसको कहते थे प्रोपेनॉन। तो आपको कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। कार्बन 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करो भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर वापस 3 बॉन्ड ड्रॉ कर लो। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और आप लाइक भी कर दो, बराबर। और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, इस चैनल के पेजेस पे आ रहे हो बेटा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को आप हिट कर दीजिए, जिसके लिए क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 सिग्मा है बेटा, और इसके अंदर एक पाई है, बराबर है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जो आप घर पे ट्राई करेंगे। एक होगा बेंजीन C6H6, एक होगा C6H5CHO, एक होगा C6H5COOH। ये 3 मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका नाम है बेंजीन, दूसरा है बेटा बेंजाल्डिहाइड, तीसरा नाम है बेंजोइक एसिड। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिग्मा पाई निकालना है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। पहले एक ऐसा बना दो साइक्लोहेक्सेन जैसा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, सब जगह पर हाइड्रोजन भी है, तो जो सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा, बाकी सारे जहाँ डबल है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। तो मैंने आपको हिंट दिया, अब आपका काम, बराबर है। कैसे होगा देखो, यहाँ पर जो डिस्कस किया वही लिखा है, 3 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पर 5 सिग्मा और 1 पाई, बराबर है। फिर आप देख लो यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या बोला कि कौन सा, देखो जनरली मैंने आपको समझाया हुआ है कि जेड एक्सिस को हमने क्या लेना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो 1s जो है
वो क्या करेगा, तो 1s में तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि s में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रहता नहीं है। s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप आराम से हो जाती है, बराबर है, और वो इस तरीके का एक बना लेती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स along their axis, end to end overlap is called sigma bond। 1s and 1s, 1s and 2px, 1 है 2py 2py, 1s and 2s, तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो बेटा ये हो जाएंगे। देखो a b और d ये पॉसिबल है, लेकिन आप देखोगे कि 2py और 2py जो है वो नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां पर x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलोगे तो वो नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 30 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय द कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैं आपको दिखाता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, बराबर है। तो 30 वाले क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है, मैं सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन में क्वेश्चन भी लिखूंगा और आपको आंसर भी सिखाऊंगा, बराबर है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर बने रहिए। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले 30 नंबर के क्वेश्चन में है बेटा पहला इथेन, बराबर है। इथेन में क्या करोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये 1 2 3 हाइड्रोजन, इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। ये क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म है, बराबर है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो दोनों कार्बन जो है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इतना याद रखो। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है तो वैसा ही है। सेकंड है मेरे पास प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर कैसा होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा कार्बन, पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, दूसरा और तीसरा जो है बेटा वो एक पाई बॉन्ड है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो तुम दिमाग में बिठा लो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड अगर जीरो हुआ है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ये ट्रिक है। पाई बॉन्ड अगर एक रहा तो वो sp2 हो जाएगा, और अगर दो पाई बॉन्ड बनते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। ये ट्रिक यूज कैसे करेंगे, ये ट्रिक यूज कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। जैसे कि CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है यानी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है, ऐसा है स्ट्रक्चर बेटा। तो ये sp3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका sp3। अगर मैं फोर्थ वाला एग्जांपल लूँ जिसका नाम है इथेनॉल Ca3CH2, तो ये हो जाएगा CH3 और CHO। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, अच्छे से पढ़ो और लाइक करते चलो। तो यहाँ पर आप देखो बेटा अगर Ca3CHO लिखा हुआ है तो पहले वाला कार्बन जो है ना वो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा आपका sp3, और ये डबल बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ, वो बनेगा sp2। तो इस वाले कार्बन में क्या होगा, sp3 sp2 हो जाएगा। और लास्ट वाले में एग्जांपल है हमारा Ca3COOH। फिफ्थ वाला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड sp3 डबल बॉन्ड sp2, तो इस तरह से हो जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलस्ट्रेट बाय गिविंग एग्जांपल। यार कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल ड्रॉ करो, बराबर है। मान लो यहाँ पर ही मैंने सॉल्यूशन सामने ही कर दिया, बराबर है, तो कैसे करेंगे, तो आप देखो 31 वाले का यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के ऊपर जो ये है उसको कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर, और जो पार्टिसिपेट नहीं करती उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। एक वीडियो के एंड में मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी समझाया हुआ है, बराबर है। जहां पर मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझा रहा था वहां पर ही, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो वो वीडियो कौन सा हो सकता है, तो वो वीडियो हो सकता है आपका, मैं आपको बता दूं, देखो फैक्टर्स गवर्निंग लिमिटेशंस केमिकल बॉन्डिंग, बराबर है। बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर जहाँ पर ओवरलैपिंग आती है ना वहाँ पर आएगा, बराबर है। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर, यस। तो ये लेसन नंबर 14 में आएगा बेटा, लेसन नंबर 14 में
आपको ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा है और डिफरेंस क्या है, देखो सिंपल सी बात है। मान लो कि आल्कीन लिखो तो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, आल्कीन के अंदर होता है डबल बॉन्ड। तो पहली बात, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, और ये होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये होता है वीक बॉन्ड, बराबर है। इसमें हम लोग इसमें हाइपोथेटिकल एक्सिस को एज्यूम करो तो ये इस तरह से घूम सकता है, देखो ये हुआ आपका फ्री रोटेशन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ये आपकी दोनों उंगलियां, इसको डबल बॉन्ड समझो, इसको जब रोटेट करने जाओगे तो वो रोटेट नहीं होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा नया बनेगा। इसलिए लिखा जाता है कि फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड विल बी पॉसिबल, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय दिस बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड बहुत ही हेल्प करता है शेप के अंदर, और पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मन चले इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय द वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी भी हमने एक लेक्चर, उसका पूरा लेक्चर उस पर बनाया हुआ है बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी आप वहाँ से पढ़ो, लेक्चर नंबर 13। आप वापस इसको देखो, लेक्चर नंबर 13 से आपको वापस आइडिया आएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाया हुआ है वहाँ पर। 33 क्वेश्चन सॉल्व वापस करें, उससे अच्छा आप लेक्चर नंबर 13 प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो, तो आपको मिलेगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बराबर है। जो लोगों ने आगे के लेक्चर्स देखे हुए हैं, बराबर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ये वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है, बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर आता है हमारे पास कौन सा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू रिक्वायर फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का भी पूरा जो है वो वीडियो हमने बनाया हुआ है, बराबर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO जिसको कहते हैं, वो भी आपको बेटा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बराबर है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप वहाँ पर ढूंढिए कि यहाँ पर देखो ये रहा लेसन नंबर 20। तो लेसन नंबर 20 में आपको पता चलेगा डिटेल में लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। यहाँ तक आपको वैसे ही जाना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से आपको देख लेना है। 35 क्वेश्चन में, हाँ यहाँ से कर सकते हैं, यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी टू एक्सप्लेन द व्हाई Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन में इसका डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर 35 क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, Be2 का मॉलिक्यूलर यानी एमओ डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा। तो वो भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी बताऊंगा क्योंकि ये इतना लंबा नहीं है। चलो, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है बेटा, नंबर है 4, इसको लिखेंगे 1s2 और 2s2। अगर हम लोग इसको इस तरह से चलते रहें तो क्या होगा, पहले एनर्जी डायग्राम में यहाँ पर नीचे आएगा कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर कौन सा है 2s, यहाँ पर भी 2s। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल दो टाइप के एमओ ड्रॉ करेंगे, हम लोग बनाएंगे। एक है सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s। दूसरा यहाँ पर नीचे बनेगा बेटा सिग्मा 2s और ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। चलो यहाँ तक सब साथ में ड्रॉ कर लिया, अच्छी बात है। बेरिलियम में 1s में 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, चलो ठीक है। अब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरेंगे हम लोग, सिग्मा 1s में भरेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में। जब इसकी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखी जाएगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, Nb माइनस Na/2 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग तो 2 माइनस 2/2 यानी ये आ जाएगा 0 आंसर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो अनस्टेबल रहता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 0 रहता है, बॉन्ड एडर 0 होने की वजह से क्या होगा, इट शोज द मॉलिक्यूलर बेरिलियम विल नॉट बी एग्जिस्ट, बराबर है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें क्या क्या करना है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। उसमें सबसे पहला स्पीसीज है O2, O2 है यहाँ पर, उसके बाद आएगा O2 प्लस 1, O2 माइनस 1 और O2 2 माइनस, बराबर है। इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है,
इसके बाद O2-1 यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 17 और ये बनेगा 18। फिर आप लिखेंगे क्या उसकी कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन में कैसे लिखा जाएगा, देखो मैं के लिखूँ यानी ये सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 तो हो गया, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बनेगा ये, फिर बनेगा यहाँ पर सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने एमओ डायग्राम में सीखा हुआ है बेटा। फिर आएगा बेटा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, बराबर इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उसके बाद रहेगा पाई स्टार 2p x जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p y में भी एक इलेक्ट्रॉन, बस इस तरह से। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसका आता है 2। अगर आपने निकाला होगा O2 केमो में तो यहाँ पर पता चल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है 2। तो ये क्या है बेटा, स्पीसीज है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो कॉलम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ड्रॉ की हमने, ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉलम है। और लास्ट वाला कॉलम जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बराबर। तो ये बनता है पी यानी पैरामैग्नेटिक, बराबर। बस इस तरह से लिखते जाना है। O2 प्लस में कैसे लिखेंगे, तो O2 प्लस में वापस लिखो आप के सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ढंग से लिखो। फिर सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p z में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये तो फिक्स हो चुका है। अब देखो 15 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से कहीं से एक कम होगा, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इसमें एक और इसमें 0 आ जाएगा ना, तो पाई स्टार 2px में एक रहेगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे ही O2 है, O2 में से O2 प्लस बनता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखोगे। O2 में से जैसे O2 प्लस बना, प्लस बनने का मतलब क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आप इंक्रीज करवा दो यानी 2.5 करवा दो, और ये भी पैरामैग्नेटिक है। फिर 17 इलेक्ट्रॉन में चेंज कहाँ पर आएगा, वापस ये पूरी राम कथा लिखेंगे। सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 और पाई 2py में भी 2। लेकिन यहाँ पर एक O2 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो पाई स्टार 2px में 2 आएगा, पाई स्टार 2px में 2 और पाई स्टार 2py में 1 रहेगा, बराबर है। और बॉन्ड ऑर्डर बेटा माइनस हुआ ना, तो माइनस का मतलब कम होना, तो 1.5 ये भी एक पैरामैग्नेटिक है। और 18 इलेक्ट्रॉन पे तो सब कुछ बच जाएगा ना, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी। तो इसमें मैं जो है लिख रहा हूँ के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px में 2 और पाई स्टार 2py में भी 2। इस तरह से करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 1.0 और ये मिलेगा आपको डायामैग्नेटिक, बराबर है। अगर आप एमओ डायग्राम नहीं सीखे हुए हैं तो पहले वो वीडियो भी देख लो और उसके बाद यहाँ से आप फोकस कर सकते हो, बराबर है। O2 का एमओ डायग्राम बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है, इसका भी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लस एंड माइनस साइन शोन इन द रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, बराबर है। चलो तो वो मैं आपको सीधा एक्सरसाइज से बताता हूँ। आप देख सकते हो कि 36 वाले क्वेश्चन में ये टेबल बनाया हुआ है, लेकिन टेबल अनइवन है, मैंने जो आपको समझाया वो बहुत ही ईजी है, वैसे कर लेना, बराबर। देखो अब आपके सामने आता है कि प्लस साइन और माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, इट इज़ अ साइन ऑफ वेव फंक्शन, ये कोई चार्जेस नहीं है इन द वेरियस लॉब एंड नॉट दे आर द न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिकल चार्जेस। प्लस साइन जो है वो अपवर्ड क्रेस्ट के लिए आता है, रिप्रेजेंट द वन फेज, एंड माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड फेज को। प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी, वरना नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इक्वेशन नॉलेज बेस्ड है जो आप अच्छे से कर सकते हो। 38 वाला PCl5 जो है बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि PCl5 का जो है आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो खुद से, बराबर है। तो PCl5 में देखोगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि PCl5 आपको लेक्चर नंबर 18 में मिलेगा बेटा।
सही में वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 18 जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा, बराबर है, वो आप देख सकते हो। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 39 है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वन ऑफ आवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी करना है और बॉन्ड ऑर्डर। चलो ये दोनों क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे। पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है वो एक पूरा वीडियो जहां पर आप पढ़ोगे लेक्चर नंबर 24 में, तो लेक्चर नंबर 24 आप देख लोगे तो ये वापस मुझे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, बराबर है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन तो सबको मालूम है, मैंने क्या सिखाया था, मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक छोटा सा रिवाइज है बेटा। तो यहाँ पर ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, तो इसके बीच में डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, तो एट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से attraction force exists between the positively charged hydrogen and electronegative element from chlorine, oxygen और nitrogen having lone pair of electron। ये डेफिनेशन हो गई। हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हमें पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो ड्रॉ किया है मैंने वो कौन सा है, जैसे कि मैं ले लूँ पानी, तो पानी के दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड बन रहा है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर मैं CH2OH यानी इथेन 1,2 डायल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूँ उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बस क्लियर, शॉर्ट में इतना ही। और लास्ट है बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कुछ भी ना लिखो चलेगा, सिर्फ इतना लिखो कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो NB माइनस Na/2, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, बस इससे डेफिनेशन बन जाएगी, बराबर है। क्या बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, उसका एवरेज या तो डिवाइड बाई 2, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपका जीरो नेगेटिव हो सकता है, तब वो कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और बॉन्ड अगर पॉजिटिव हुआ तो वो स्टेबल रहेगा, बराबर है। और इतना याद रखो, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मीन्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब है स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अलग अलग मॉलिक्यूल को लेकर, बराबर है। जैसे कि नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड है, वो 1 सिग्मा 2 पाई, तो मॉलिक्यूल कैसा है यहाँ पर, डायमैग्नेटिक, बराबर है। इसी तरह से आप नीचे देखते जाओ, तो उन्होंने एग्जाम्पल कौन कौन से लिए हो, एक O2 का है, एक O2 प्लस का और एक O2 माइनस का। बस इस तरह से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, बराबर, जिसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बराबर है। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।